बहन और भाइयों, आप सब तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जब मैं आता हूं तो भाषण की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक भाव होता है। और भाव इस बात का कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आज कितना इस क्षेत्र में विकास कराया जा सके कि न केवल आपका बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। और इसीलिए हम लोग यहां पर चुनाव के दौरान भी आते हैं, चुनाव के इतर भी अन्य कार्यक्रम हम लोगों के बराबर यहां लगे रहते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की सड़कें चौड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हमें अच्छा लगता है गांव-गांव की सड़कें जो 2017 के पहले खराब पड़ी हुई थी, आज वे सड़कें कोई 2 लेन की, कोई 4 लेन की हो गई। आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां पे हर जगह डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हैं, ITI भी हैं और स्टेडियम भी है। अच्छी सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है। बाढ़ बचाव के लिए उत्तम व्यवस्था हुई है। और भी जो कुछ हो सकता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जब थोड़ा प्रयास होता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इसका लाभ हमारे कैंपियरगंज के लोगों को, इसका लाभ हमारे पिपराइच के लोगों को, इसका लाभ हमारे सहजनवा के लोगों को, इसका लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त होना है। और इससे लोगों को ये लाभ होने जा रहा है, अच्छा लगता है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं जानता हूं कि आप कमल चुनाव चिन्ह के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है। उसके बाद आप चूंकि 5 बार तो आपने मुझे ही सांसद बनाया, इससे पहले पिछली बार 2019 में श्री रवि किशन को आपने सांसद बनाया और 2024 में मैं केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आया हूं। ये तो मैं जानता हूं कि आप रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, लेकिन यह वर्ष विशेष है, हमारे लिए विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि गोरखपुर से जो आंदोलन 1949 में प्रारंभ हुआ था, गोरखपुर से जो आंदोलन 1983 में प्रारंभ हुआ, 1986 में जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का ताला खोला था, आज जब उस स्थान पर प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, तो तब होने वाले चुनाव में गोरखपुर में रिकॉर्ड वोट मिलने चाहिए, रिकॉर्ड वोट। और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं कैंपियरगंज में आया हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अभी देखिए यहां के बाद मिर्जापुर में जाऊंगा, मिर्जापुर से फिर बिहार मुझे जाना है, परसों फिर मुझे हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाना है। लेकिन मैं देखता हूं, कहीं भी मैं जाता हूं, मैं जनता जनार्दन से पूछता हूं, जैसे आपकी बड़ी सभा लगी है, ऐसी बड़ी सभा जनता जनार्दन के द्वारा हर जगह पूरे देश के अंदर ऐसे उत्साह देखने को मिलता है। और मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं, आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों और भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान करने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया।